लेकिन मैं समीर जी आपसे पूछ रही हूं, आज ये चर्चा होनी थी और उससे पहले जिस तरह पी चिदम्बरम का एक बयान आ गया और एक इंटरव्यू उन्होंने दे दिया, उसके बाद ये हंगामा मच गया कि अभी चर्चा होनी है, उससे पहले आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आपको लगता है ये भी एक हंगामे की वजह होगी आज चर्चा के दौरान? देखिए, मुझे लगता है कि जब 21 तारीख को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था, उसके बाद से सरकार ने पूरी कोशिश की थी और जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी सरकार ने कहा था कि विपक्ष जो चाहता है हम सारा चर्चा करेंगे। विपक्ष चाहता है कि ऐसा है पर चर्चा हो, हम उस पर तैयार है। सिंदूर पर चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, हम उसके ऊपर तैयार है। पहलगाम को लेकर हम चर्चा करने को तैयार है। विपक्ष प्रश्न पूछे, सरकार पार्लियामेंट में सभी चीजों का जवाब देगी और 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का जो सत्र है उसे जनता के हित में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित करते हुए सार्थक चर्चा विपक्ष करे। लेकिन विपक्ष ने क्या किया, पहले ही दिन से जिस तरीके से हंगामा किया, वो पूरा एक सप्ताह आप देखिए सुचित्रा जी, 21 तारीख से शुरुआत सत्र, पूरा एक सप्ताह हंगामा की भेंट चढ़ा। पहले ही दिन सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि लोकसभा और राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे अगले सप्ताह में। उसके बाद तो विपक्ष को कम से कम सहयोग करना चाहिए था। अब विपक्ष कह रहा है कि हम आज से चर्चा करेंगे। 7 दिन पूरे पानी में बर्बाद कर दिए। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आज से जब चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की बात करता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में बयान देने आते हैं, विपक्ष वॉकआउट करके चला जाता है, तो क्या विपक्ष अब सरकार का जो जवाब रहेगा वो धैर्यपूर्वक सुनेगा या आज भी विपक्ष हो हल्ला करेगा या वॉकआउट करके जाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आपको ये लग रहा है ऐसे कयास हैं कि वॉकआउट हो, ऐसे कयास हैं? देखिए, क्योंकि संसद में ये चर्चा की मांग तो विपक्ष ने की है प्रेम कुमार जी, तो अगर वहां से वॉकआउट होगा और वहां पर हो हल्ला होगा तो ये कोई सार्थक चर्चा नहीं होगी। और ये देख लीजिए, इसका बड़ा क्लियर एक संदेश जाएगा कि संसद में सिर्फ हंगामा मकसद है, आप चर्चा नहीं चाहते हैं। प्रेम जी, देखिए, जो अभी हुआ नहीं उसको लेकर के विपक्ष पर हमलावर होना मुझे बड़ा आश्चर्य। नहीं, हमलावर नहीं है, एक अंदेशा जताया जा रहा है। आपको लगता है एक सार्थक डिबेट हो पाएगी, जो सरकार कहेगी उसको सुनेगा विपक्ष और वॉकआउट नहीं करेगा? पहली बात यह है कि एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि जो संसद में चर्चा हो उसमें कैमरे अपोजिशन की ओर भी जाएं, कैमरे उनकी ओर भी दिखे, उनके माइक म्यूट ना हो, ये सब अब एक्सपेक्टेशन आम जनता की रहेगी। और दूसरी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये हम मानकर चल रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है इसलिए संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया, चर्चा नहीं होने दी गई। भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो आज जो चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर जारी है के बीच में ही हो रही है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि पहले क्यों नहीं स्पेशल सत्र बुलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर तब भी जारी था, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा सरकार को। विपक्ष पूछेगी, विपक्ष का तो हक है सवाल पूछने का। और चर्चा में आज राजनाथ सिंह जी बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, दोनों पर सबकी उम्मीद है। एक सरकार का पक्ष होगा, दूसरा अपोजिशन का होगा। पर इसमें प्रेम जी, इसमें सरकार, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार और विपक्ष का पक्ष अलग अलग कैसे है, क्योंकि ये एक ऐसा एक ऑपरेशन है जो देश के लिए और देश हित में किया गया। तो ऐसे में जब आप कहते हैं कि एक पक्ष सरकार का होगा और एक पक्ष राहुल गांधी का होगा या कांग्रेस का होगा, चंद्र प्रकाश जी, तो ये जो दो अलग अलग पक्ष हैं उनसे दिक्कत लगती है। ये दिक्कत यही है, हाँ, 2 पक्ष हैं, बिल्कुल उस तरीके की राजनीति हो रही है जिसमें हम वक्फ के समय देखते हैं, मणिपुर के समय देखते हैं, बिल्कुल वही उनके लिए एक राजनीतिक विषय है। जिस समय हमले शुरू हुए, पहला जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं थी, तुरंत 2 दिन के बाद ही सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें उनको बताया गया, उन्होंने ठीक है स्वर दिखाया, उस वक्त बाहर निकल के अच्छी बातें हुई। उसके अगले ही कुछ घंटों के बाद से विपक्ष अपनी उस राजनीति पे आ गया जिसकी राजनीति की आशा कम से कम किसी राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे नहीं की जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अब आज क्या है, उन्होंने इसको एक राजनीतिक रूप में, राजनीतिक विषय के रूप में ही शुरू से देखा। उनकी बॉडी, जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं बोलने नहीं दिया जाएगा, कैमरा नहीं दिखाया जाएगा। अरे भाई, आपको बोलने किस विषय पे नहीं दिया जाएगा? ये assumptions है ना, अभी आपने अभी से आप उन चीजों की बात कर रहे हैं जो चीजें पहले भी नहीं हुई और आगे भी क्यों होंगी? क्योंकि संसद में पहले ही दिन राहुल गांधी ने बोला माइक म्यूट कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, तो वो assumptions पहले से ही चल रहे हैं। भाई हमने सबने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस पूरे आज शुरू हो रही है। बहस की शुरुआत तो वो संसद के पहले दिन से कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा भाषण हम सबने सुना है, तो उनके तो मुद्दे भी स्पष्ट है। उनका तब किसी ने कैमरा नहीं बंद किया, उनका किसी ने माइक म्यूट नहीं किया। देखिए, सारे मुद्दे स्पष्ट हैं। सरकार ने समय समय पे, सरकार ने, सेना ने, डीजीएमओ का जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखा करते थे, वो भी उन प्रश्नों के उत्तर थे। हाँ, कुछ विषय हैं जैसे सुरक्षा
चूक। सरकार ने कभी नहीं कहा कि भाई ये सुरक्षा की चूक नहीं है या ये इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है, ऐसी कोई बात तो कभी तक सरकार ने कही नहीं है। चीजें कुछ चीजें बड़ी ऑन पेपर सही स्पष्ट है। लेकिन एक सवाल क्यों नहीं, अब क्योंकि जो ये बात है यहीं से राजनीति शुरू होती है और ये सीमा जब आप लांघते हैं तो आपके लिए समस्या पैदा होती है। जो सवाल पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में खड़ा कर दिया एंड चर्चा से पहले, आपको लगता है उसकी गूंज रहेगी? क्योंकि वो एक तरह से सबको दिखाइए स्क्रीन पर, वो एक तरह से एक दिशा भी दिखा रहा है कि किस दिशा में ऑपोजिशन इस बहस को क्या लेकर जाना चाहेगा। क्योंकि अगर वो दिशा है समीर जी तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो होम ग्राउंड टेररिस्ट हो सकते थे, पाकिस्तान के हैं, ये हम अज्यूम क्यों कर रहे हैं, हम ये इस अजम्पशन पर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम ये मानकर क्यों चल रहे हैं। अब अगर ये वाली बात विपक्ष द्वारा संसद में रखी जाएगी तो ये तो डेंजरस है बहुत। समीर जी, देखिए, पी चिदम्बरम जी ने जो लिखा है वो मुझे लगता है वो कांग्रेस की एक आधिकारिक लाइन, इसको आप मान के चलिए। पी चिदम्बरम कोई छोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, बिल्कुल सही। केंद्र के मंत्री रहे, एक समय वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, वो अपने वित्त मंत्री रहे, वो गृह मंत्री रहे। और अगर उन्होंने ये बात कही है तो मुझे लगता है कि इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सहमति होगी। उनकी सहमति के बाद उन्होंने आज ये लेख लिखा होगा और ये तय था कि भाई सेशन का सोमवार को जब चर्चा शुरू होगी उसके पहले लेख लिखकर कांग्रेस की मंशा पूरे देश को बता दी जाए। उन्होंने अपनी मंशा बता दी है और आज विपक्ष जो चिदम्बरम ने लिखा है, खासतौर से कांग्रेस, जहां राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस है, आज चिदम्बरम ने जो अखबार में जो लाइन ली है उसी लाइन को लेकर कांग्रेस मुझे लगता है आने वाले समय में आज से उसको मुद्दा बनाकर उसी बात पर आगे बढ़ने वाली है। अगर सार्थक सरकार चर्चा करना चाहती है तो कांग्रेस को तो आधिकारिक रूप से कह देना चाहिए कि सोमवार से राहुल गांधी हमारा पक्ष रखेंगे, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन पक्ष रखेंगे, या ये कह देते कि भाई शशि थरूर जो प्रधानमंत्री के ने जो डेलीगेशन भेजा था विदेश में उसमें गए थे, तो कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर इसकी शुरुआत करेंगे। तो क्या कांग्रेस शशि थरूर को मौका देगी, क्या कांग्रेस मनीष तिवारी को मौका देगी, कांग्रेस किसको मौका दे, देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब केंद्र सरकार के पास सारे प्रश्नों का जवाब है, और ऐसा नहीं कि आज पहली बार लोकसभा में या राज्यसभा में केंद्र सरकार जवाब देने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सेना ने इस बात का जवाब दिया, विदेश मंत्री ने दिया, रक्षा मंत्री दिया, गृह मंत्री ने जवाब दिया, हमारे जो आर्मी के जो प्रमुख है उन्होंने दिया, हमारे एनएसए ने इस बात का जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश को संबोधित किया था तब उन्होंने जवाब दिया, तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जवाब दिया। लेकिन जो सवाल है, देखिए समीर जी, जो सवाल है वो आतंकी कहाँ है। देखिए विपक्ष के सवाल अगर मैं समराइज करूं जो वो बार बार पूछ रहे हैं प्रेम जी, वो आतंकी कहाँ है जिन्होंने हमला किया। ये भी पूछ रहे हैं कि अब चिदम्बरम जी की बात के बाद ये भी बात आ गई कि क्या वो होम ग्रोन थे, वो पाकिस्तान के थे ही नहीं। उन्होंने कहा, चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि ये कांग्रेस की आधिकारिक लाइन हो सकती है। आप सहमत हैं? देखिए, एक और ट्वीट, आप चिदम्बरम की चर्चा कर रहे हैं, आप अमित मालवीय की भी ट्वीट को देखिए, ठीक है। तो उसमें भी जो बातें कही गई कि भारत का साथ तमाम जो प्रमुख देश हैं उन्होंने दिया, चाइना से लेकर के अमेरिका, रूस, सबका नाम है, और जिसमें उन्होंने कहा कि घटना की सबने निंदा की, ये कहा है। लेकिन घटना की निंदा तो पाकिस्तान ने भी की, तो इसका मतलब थोड़े पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा था। सवाल है कि पाकिस्तान की निंदा किस एक देश ने की, ये सवाल पूछा जाएगा सदन में भी। और आप आज के दिन आप ऑपरेशन सिंदूर से ये पाकिस्तान ने निंदा की, पाकिस्तान ने खेद जताया। सर देखिए, मैं तो पहले दिन से जब ये हुआ, मुझे नहीं लगता हम कुछ घंटे के लिए भी स्टूडियो से उठे होंगे, उस समय पाकिस्तान का ये कंडेमनेशन कब आया है? आप बोल रहे हैं आज के दिन आप ये बात करें पाकिस्तान ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने इसकी निंदा की, पाकिस्तान का कंडेमनेशन कब आया है? हम उसके कंडेमनेशन का करेंगे क्या? हाँ एग्जैक्टली, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, और आया भी कब कि पाकिस्तान निंदा कर रहा है और दूसरे निंदा कर रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब? पाकिस्तान की निंदा कौन कर रहा है, इससे हमारा मतलब है भारत के साथ वही खड़ा है जो पाकिस्तान की निंदा कर रहा है। बताए बीजेपी, बताए सरकार कि वो कौन देश है जो पाकिस्तान की निंदा कर रहा था और इसलिए भारत के साथ खड़ा था। अच्छा, तो अगर जो देश पाकिस्तान की निंदा ना करे उसका मतलब यह है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं है, उसका मतलब यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया वो भारत के हित में नहीं था, या उसका मतलब यह भी है? देशों की बात छोड़ दें, राहुल गांधी ने अपने बयान में कितना खुल के पाकिस्तान को कंडेम किया, नाम तक नहीं लिखा
कि ये हमले लीजिए। के पीछे पाकिस्तान है। लीजिए। अखिलेश यादव के ट्वीट को आप देख ऐसी लीजिए। बात न करिए। एक मिनट आप मुझे राहुल बोलने गांधी दीजिए। ने पाकिस्तान की निंदा की, ऐसे ट्वीट्स में निकाल अरे मैं आप दूंगा। ट्वीट मैं बिल्कुल दावा दिखाइएगा, करता हूं। आप बिल्कुल ट्वीट दिखाइएगा। आप अखिलेश यादव के भी ट्वीट्स देख लीजिए जिसमें वो बिल्कुल गलत आरोप नहीं, तथ्य पाकिस्तान सही का रहने नाम लेने में चाहिए। शर्म आ रही है क्योंकि केंद्र वोट सरकार बैंक है उससे जुड़ा हुआ है एक भारत में। दुर्भाग्य है भारत रखिए, सत्ता का। का और आज पक्ष उसी रखिए, को कोई दिखाने बात के लिए नहीं। उसी को दिखाने के लिए लेकिन उसी को खुश तथ्य करने सही के लिए रखिए, प्लीज। राजनीति को उस लेवल पे ले जाएंगे बहस को। अभी आप देखिएगा भाई पिछले चुनाव चाहे वक्फ का हो, मणिपुर हो या उससे पहले के विषय हो, कांग्रेस का रवैया उस विषय को बहुत नीचे तक ले जाकर, बहुत नीचे स्तर पर ले जाकर और कीचड़ उछालने का रहा है।